दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार सोनी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनबिर्रा, विकास खंड पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। आज हम दोस्तों राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं के अध्याय 9 शांति के पाठ पर चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों शांति का अर्थ। शांति के अर्थ को हम इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं दोस्तों। तो युद्ध, दंगा, नरसंहार आदि हिंसक संघर्षों का अभाव ही शांति कहलाता है। और इसकी भूमिका के बारे में कुछ चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों। पहला है अशांत समय। अशांत समय कहने का मतलब है आतंकवादी हमले, गुटिये दंगे, इन सब समयों को अशांत समय कहा जाता है। दूसरी भूमिका इसके बारे में समझ सकते हैं शांति तथा नकारात्मक वर्णन। जिस प्रकार से इस पे वर्णन दिया गया है उस आधार पे हम कह सकते हैं कि जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे द्वारा युद्ध की महिमा का गान करना, इस काल को शांति तथा नकारात्मक वर्णन कहा गया है। तीसरी बात आती है इसमें शांति का वर्णन धार्मिक उपदेशों में होना। और चौथी भूमिका इसमें आती है विश्व युद्ध होने से भयंकर हानि। भूमिका नंबर 5 आता है इसमें युद्धों के पश्चात क्या हुआ, पूंजीवादी अमेरिकी तथा साम्यवादी सोवियत संघ में वर्चस्व का संघर्ष कि कौन बड़ा है, अमेरिका बड़ा है, सोवियत संघ बड़ा है। और छठवीं भूमिका आती है दोस्तों इसमें शांति का गुणगान का महत्व। इस तरीके से इसकी भूमिका भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद आता है संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। इसके 6 रूप हैं, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला रूप इसमें आता है परंपरागत जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता। दूसरी बात आती है दोस्तों पितृसत्तात्मक विध्वंसक। तीसरी संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप में हम देख सकते हैं उपनिवेशवाद को। चौथी बात आती है रंग भेद और सांप्रदायिकता। पांचवी बात आती है दोस्तों हिंसा से उपजी शिकायतें। और छठवीं बात आती है शांति शिकायतों की अभिव्यक्ति बातचीत के द्वारा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हिंसा की समाप्ति। इसको हम 2 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला बिंदु है यूनेस्को तथा शांति का उपाय दिमाग द्वारा। और दूसरी बात इसमें आ सकती है न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना। हिंसा द्वारा शांति को प्रोत्साहन 2 तरीके से दिया गया, मुक्ति संघर्षों में हिंसा का प्रयोग करके और सविनय अवज्ञा के माध्यम से। शांति स्थापना और राज्य सत्ता को हम समझ सकते हैं। इसके 2 भाग हैं, 2 पार्टों के बीच में इसको हम समझ सकते हैं। तो पहला पार्ट इसमें आता है राज्य व बल प्रयोग के उपकरण। और दूसरी बात आती है लोकतंत्रीकरण द्वारा समस्याओं का समाधान। तीसरी बात है दोस्तों इसमें शांति स्थापना के विभिन्न तरीकों में हम जान सकते हैं। इसमें 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है शक्तियों का संतुलन, दूसरा सामाजिक आर्थिक सहयोग, तीसरी बात इसमें आ रही है अधिराष्ट्रीय व्यवस्था। तीनों तरीकों का वाहक क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ को माना गया है। अब समकालीन चुनौतियों में हम देख सकते हैं इस पे है 3 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। पहला है दबंग राष्ट्रों द्वारा संप्रभुता का प्रदर्शन। दूसरी बात बताई गई है सीधी सैनिक कार्यवाही। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात बताई गई है आतंकवाद। अब देखते हैं दोस्तों शांति के बारे में। इसमें 4 बिंदु हैं। पहला है जापान कोस्टारिका द्वारा सैन्य बल न रखना। दूसरा परमाणविक हथियारों से मुक्त 6 क्षेत्र। और तीसरी बात 1991 के पश्चात सैनिक प्रतिद्वंदिता में कमी या पूर्ण विराम। और चौथी बात आती है दोस्तों शांति आंदोलन। दोस्तों, हमें विश्वास है कि इस वीडियो को आप देखकर अच्छे से ज्ञान अर्जित करेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस वीडियो को आप लोग
अच्छी तरीके से देखें और इसको लाइक करके सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। बस आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों नमस्कार।